तो आज आपके लिए लेके आया हूँ Vivo V20। एक नज़र इसकी डिज़ाइन पर भाई साहब कितनी प्रीमियम है। इस स्मार्टफोन के मैं कमाल धमाल हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर ये वीडियो देख लोगे तो आप इस मोबाइल को यूज करने में काफी ज्यादा मजे ले पाओगे। तो फटाफट से करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको इस मोबाइल को स्मार्ट बनाने के लिए सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद में जैसे कि यहाँ पर देखने को मिलता है डायनेमिक इफेक्ट। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मिलती है एम्बिट लाइट इफेक्ट। इसको आपको यहाँ से ऑन कर देना है, जो हम कुछ इस तरीके से ऑन कर रखे हैं। और आपको फिर यहाँ पर टाइम मिलेगा कि जब आप इसको चाहते हो कि उतनी देर से लेकर उतनी देर तक चलाना, वो सब कुछ आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये क्या काम आती है मैं आपको दिखाता हूँ। लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल। जब भी आपको कोई इनकमिंग कॉल आएगा तो आपके मोबाइल में कुछ इस तरीके से लाइट मिलेगी यहाँ पर एज के अंदर, जो काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है भाई साहब। और इसके अलावा भी मैं आपको यहाँ पर कुछ है जो फीचर्स बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर और भी लाइट वगैरह मिल जाती है। और आप यहाँ से कलर्स है, लाइट का कलर चेंज कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी यानी कितना दिखाना है वो भी इसके यहाँ से कर सकते हो। और साइज को भी छोटा बड़ा करके अप्लाई कर दीजिएगा। फिर जब भी कॉल आएगा तो ये ऐसी लाइट चलेगी। और यहाँ पर देखने को मिलता है नोटिफिकेशन लाइट। जब आपके मोबाइल में कोई मैसेज आता है, व्हाट्सअप मैसेज, इंस्टाग्राम मैसेज, तो भी ऐसी इस तरीके से लाइट आएगी, यहाँ पर शो होगी, जो इस मोबाइल को काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाती है। बैक आ जाने पर मैं आपको दिखाता हूँ और भी ज़्यादा मज़ेदार फीचर्स। अनलॉक एंड एंट्रिंग एनिमेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे कि आप अभी आपके ऊपर मोबाइल में ये हो रखा है, तो आप मोबाइल को अनलॉक करते हो तो देखिएगा दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके सामने ऐप निकल के आएंगे। तो इसको हमने पहले से अप्लाई कर रखा है, तो मैं इस तरीके से आपको मोबाइल को लॉक करके और अनलॉक करता हूं, तो कुछ इस तरीके से ऐप आते हैं जो मोबाइल को और भी ज़्यादा प्रीमियम बनाते हैं। बैक आ जाने पर आपको देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट आइकॉन एनिमेशन। इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके मोबाइल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है। तो आप अनलॉक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा एनिमेशन आता है। तो आप इसकी स्टाइल, इसकी डिजाइन को भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे उसको यहाँ से चुनकर और अप्लाई कर देना है। बैक आ जाने पर आपके सामने देखने को मिलेगा फेशियल रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन। तो इस स्मार्टफोन के अंदर फेस लॉक मिलता है। अगर आप फेस लॉक लगा रखे हो तो लॉक स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से आपका फेशियल जब कवर करता है, जब ये पड़ता है, तो इस तरीके से लॉक देखने को मिलता है। तो भाई जिंदगी तो पहले से लॉक हो रखी है, यहाँ पर आप है जो कुछ और भी स्माइल वगैरह ये ऐसे एनिमेशन लगा सकते हो। तो फेस लॉक से अनलॉक करोगे तो कुछ काफी ज्यादा यूनिक लगेगा ये स्मार्टफोन। और बैक आ जाने पर आपको देखने को मिलता है चार्जिंग एनिमेशन। तो इसके ऊपर क्लिक करना है और जब मोबाइल को चार्ज लगाते हो तो ऐसा एनिमेशन देखने को मिलता है। तो आप इसको और भी कस्टमाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे उसको फिर आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। इसके अलावा जैसे कि यूएसबी इंटरनेट एनिमेशन, तो जब भी आप मोबाइल को चार्ज लगाते हो तो नीचे की साइड में कुछ ऐसा एनिमेशन आता है यहाँ पर बॉटम की साइड में, तो आप उसको भी यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। जो दो तीन इफेक्ट है वो आपको अच्छे लगे उसको कस्टमाइज कर सकते हो। स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन, जैसे कि आपके स्मार्टफोन में अभी ये हो रखा है, तो आप मोबाइल को लॉक करते हो तो सिंपली स्क्रीन है वो ऑफ हो जाती है। तो आप यहाँ पर है जो इनमें से कोई चुन सकते हो, जैसे कि हमने ये कर रखा है। तो हम स्मार्टफोन को लॉक करते हैं तो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले ऑफ होती है, जैसे कि राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो फाइनली बात करते हैं स्क्रीनशॉट के बारे में। ऊपर की तरफ से आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देखने को मिलता है एज कैप्चर। एक बार इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर कोने में देखने को मिलेगा फनी स्क्रीनशॉट। तो इसमें आप मजेदार तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर देखने को मिलेगा सेव्ड स्क्रीनशॉट। तो इसमें कुछ शेप मिलते हैं आपको जो कस्टमाइज हुए रहते हैं पहले से। तो आप इन शेप के अंदर है जो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे कि भाई ये वाला स्क्रीनशॉट है और आपको किसी जैसे यहाँ पर इतनी दूर से सेंड करना है या फिर कहीं पर भी आप कस्टमाइज कर सकते हो इसको और यहाँ से लेकर इसको सेव कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का स्क्रीनशॉट आएगा। और इसके अलावा भी आपको है, जैसे मैं आपको स्क्रीनशॉट की डिटेल दिखाता हूँ, फिर इसमें आप है जो कस्टमाइज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। अब मैं आपको फिर से एक बार लेकर चलता हूँ एस कैप्चर के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करना है और फनी स्क्रीनशॉट में जाना है एक बार फिर से। तो इसमें आपको ये वाले शेप तो मिल जाते हैं जो मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर मिलता है लेसो स्क्रीनशॉट। तो इसका मतलब है यहाँ से जितना भी आपको स्क्रीनशॉट लेना हो उतना आप यहाँ से कट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर मिलता है डूडल स्क्रीनशॉट। जितनी भी आप कहीं से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो उसके ऊपर जाकर पेंटिंग कर दो इस तरीके से और यहाँ पर उतना उतना स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो फिर आपको यहाँ से सिंपली करके गैलरी के अंदर सेव कर सकते हो। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट स्क्रीन वीडियो के बारे में कमाल की चीज बताता हूँ। एक बार फिर से एस कैप्चर के ऊपर जाना है और जाने के बाद में जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है रिकॉर्ड एनिमेशन। तो इसमें आप है जो रिकॉर्ड कर सकते हो एनिमेशन, यानी कि जैसे कि मैं यहाँ पर इतना ये कोई भी एप्स वगैरह ये यूज करता हूँ कुछ, जैसे कि यहाँ पर मैंने कॉलिंग वगैरह या फिर और भी, तो मुझे इसके लिए सिंपली इसको ऑन करना है। फिर जैसे मैं इसमें कॉलिंग में गया तो अब मैं इतने इतने एरिया की या फिर मुझे कोई नंबर वगैरह शो करना हो तो पहले आपको यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो उसको। अब इतने इतने एरिया की है जो रिकॉर्डिंग हो रही है नीचे की साइड में, जैसे कि यहाँ पर बाकी हिस्से की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। फिर आपको इसको मैं इसका फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ, देखिए गाइज।
तो इसके ऊपर क्लिक करके जैसे कि आप देख सकते हो इतना इतना ही एनिमेशन है जो वो रिकॉर्ड हुआ है। तो ऐसी भी रिकॉर्डिंग करके आप किसी को, अगर किसी मेन डिस्प्ले पर कहीं से आपको एग्जांपल रिकॉर्ड करना है तो वहां से रिकॉर्ड करके अगर किसी को सेंड करोगे तो कितना यूनिक लगेगा। इसके अलावा जैसे कि एक बार फिर से मैं आपको एज कैप्चर के ऊपर क्लिक करके दिखाता हूं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है लॉन्ग स्क्रीनशॉट। तो इस फोटो में जैसे आप एक ही बड़ी फोटो के अंदर है जो लॉन्ग स्क्रीनशॉट, काफी लंबा स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको आप 3 फिंगर से भी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हम लॉन्ग स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर एक ही फोटो में जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक है या फिर और भी एप्स के अंदर ये वाला यूज कर सकते हो, जैसे एक ही फोटो के अंदर। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है, फिर जितना स्क्रीनशॉट लेना है उसको सेव कर देना है। अब आप देखोगे एक ही फोटो में हमने है जो इतना बड़ा स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो इसमें डिटेल वगैरह भी काफी सही देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिए, मैं आपको आज कमाल धमाल के सारे ही एनिमेशन जो है, कुछ जो भी कुछ फीचर्स वगैरह है वो सब कुछ बता दूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिए। इस स्मार्टफोन में जैसे आप इसमें कोई भी ऐप को लॉक करके दे सकते हो किसी को, जैसे आपके फ्रेंड ने आपसे लिया कि भाई मुझे कुछ देर के लिए कॉलिंग करनी है, और फिर वो कॉलिंग वगैरह तो कर लेता है, लेकिन आपको डर बना रहता है कि बेकअकर है जो आपके मोबाइल में कोई गैलरी है या फिर कोई अदर एप्स ना यूज कर ले, या फिर घर के अंदर बच्चे वगैरह मोबाइल लेते हैं कि मुझे यूट्यूब चलाना है, और आप सोचते हो कि भाई यूट्यूब के अलावा है जो कोई दूसरा ऐप वगैरह ये ना चलाए या मोबाइल को छेड़े वगैरह ना, तो आप जो भी ऐप लॉक करके देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो इसके लिए आपको जाना है सिंपली सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगी सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के ऊपर आ जाना है और सबसे नीचे देखने को मिलते हैं ऐप पिनिंग, इसको यहाँ से ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में ओके करना है। अब आपको यहाँ पर लॉक डिवाइस, अगर आपने मोबाइल को लॉक कर रखा है तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा, अगर लॉक नहीं तो इसके ऊपर लॉक लगा लीजिएगा, तो इसको भी इनेबल कर देना है। और यहाँ से अगर आपसे पासवर्ड मांगेगा अगर स्मार्टफोन पे लॉक वगैरह नहीं लगा रखा तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे कि हमें कॉलिंग लॉक करके देनी है डायलर को, तो इसमें आपको ओपन करना है, फिर यहाँ पर ये 3 डॉट वाला बटन है रिसेंट ऐप, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप जो भी ऐप को लॉक करके देना चाहते हो उसके ऊपर यहाँ से 2 बटन है जो इसके ऊपर क्लिक करना है और डुअल लाइन के ऊपर, और इसको यहाँ से पिन का ऑप्शन मिलेगा तो पिन कर सकते हो, जैसे कि हमने इस स्मार्टफोन को पिन कर दिया। अब वो कोई भी है जो बैक वगैरह नहीं आ पाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप बैक आना चाहते हो तो इस पे आपको 3 बटन वाला और बैक वाला बटन को एक साथ में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप इस स्मार्टफोन के अंदर बैक आ जाओगे। तो ऐसा आप सोचोगे कि भाई अगला भी तो ऐसा कर सकता है, लेकिन अगर मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जैसे कि आपने स्मार्टफोन पे लॉक लगा रखा है, इसके अंदर ही नीचे ऑप्शन मिलता है, तो ये इनेबल हो जाएगा और अगर वो अगला बैक आने की कोशिश करेगा तो सीधा डायरेक्ट लॉक स्क्रीन पे पहुंच जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि अगले ने अनपिन करने की कोशिश की है। तो फाइनली मैं इस स्मार्टफोन को और स्मार्ट बनाने के लिए आपको लेकर चलता हूँ सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर देखने को मिलती है शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखने को मिलेगा स्मार्ट मोशन। स्मार्ट मोशन के ऊपर क्लिक करना है और सेट टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, इसको यहाँ से ऑन कर देना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपके स्मार्टफोन की फ्लैश लाइट अभी ऑफ है और आप इमरजेंसी में फ्लैश लाइट ऑन करना चाहते हो जल्दीबाजी में, तो आपको मोबाइल को कुछ इस तरीके से सेट करना है और आपके स्मार्टफोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी भाई इस तरीके से। तो आपको ऊपर जाकर है कोई एप्स वगैरह इसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मैं अब आपको वहीं पर एक बार फिर से लेके चलता हूँ। तो ये तो थी फ्लैश लाइट की सेटिंग। अब आपको दिखाता हूँ स्मार्ट स्क्रीन ऑन, इसके ऊपर क्लिक करना है, राइज टू बैक और डबल टू बैक, इसको दोनों को ऑन कर देना है और फिर स्मार्ट वेक के ऊपर क्लिक करना है। और इसका तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, तो पहले इसका दिखाता हूँ स्मार्ट स्क्रीन का। तो जैसे आप डबल टैप करोगे मोबाइल के अंदर, तो जैसे लॉक हो रखा है और हम डबल टैप करते हैं लॉक स्क्रीन के अंदर तो इसकी लाइट ऑन हो जाएगी। और फिर दिखाता हूँ जैसे हमने लॉक स्क्रीन कर दी और स्मार्टफोन उल्टा इस तरीके से रखा हुआ है, तो आप इसको कुछ इस तरीके से, अगर आपको टाइम वगैरह देखना तो इस तरीके से स्लाइड करोगे तो लॉक स्क्रीन है वो अपने आप ऑन हो जाएगी। और फिर वापस उल्टा करोगे तो आपके स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले बंद हो जाएगी। तो एक बार मैं दिखाता हूँ जैसे कि कुछ इस तरीके से, तो आपको नोटिफिकेशन देखना हो या टाइम देखना हो तो आप बिना बटन दबाए भी ऐसे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको फिर से सेटिंग में लेके चलता हूँ। आपको आना है शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी, इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉलिंग, ये क्या होता है, जब भी आप किसी को कॉल करते हो तो आपको इंस्टाग्राम यहाँ पर वीडियो कॉल करते हो तो वहां पर तो आपको फिल्टर्स वगैरह मिल जाते हैं, जो फिल्टर वगैरह लगाकर आप खुद को गोरा दिखा सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप है, लाइनर है, वाइव है, जहां पर भी अगर वीडियो कॉल होता है और उसके अंदर आपको ब्यूटी मोड नहीं मिलता तो आप इसके अंदर जो भी एप्स वगैरह डाल के रखोगे जिसमें वीडियो कॉल होता है उसमें आप ब्यूटी मोड को ऑन कर सकते हो। जैसे कि उसके ऊपर क्लिक करना है एक बार और यहाँ से आपको है कि फेस ब्यूटी और वीडियो कॉल मिलता है, तो इसके अंदर आप जाकर ऑन कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ जैसे कि बैक आना है आपको और फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन के ऊपर जाना है। तो आपने देखा होगा कि स्मार्टफोन के अंदर कॉल आता है, इनकमिंग कॉल आती है तो ये फ्लैश लाइट ब्लिंक करती है, तो काफी अच्छी लगती है। तो इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डालने की जरूरत नहीं है। इनकमिंग कॉल इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर मैसेज,
तो जब भी आपको मैसेज आएगा या फिर इनकमिंग कॉल आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, तो ये लाइट ब्लिंक करेगी और आपके स्मार्टफोन को और भी अच्छा बनाएगी। दोस्तों जैसे मैं आपको बताता हूँ, स्मार्टफोन को हमने लॉक कर दिया। अब मुझे इमरजेंसी में कैमरा ओपन करना है, तो मुझे सिंपली इस लॉक बटन को, जो ये ऊपर वाला बटन है वॉल्यूम वाला नीचे वाला, तो इसको दबा के रखना है वॉल्यूम डाउन वाला, और मेरा कैमरा ओपन हो गया है स्मार्टफोन का। तो ऐसा आप भी कर सकते हो और इसकी जगह कुछ और भी लगा सकते हो। तो इसके लिए आपको जाना है सिंपली शॉर्टकट एंड एसिबिलिटी सेटिंग में जाकर शॉर्टकट एंड एसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है, और इसमें देखने को मिलेगा क्विक एक्शन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब मैं इसके अंदर मजेदार चीजें बताता हूँ। तो इसको ऑन कर देना है, क्विक एक्शन को कुछ इस तरीके से। अगर ऑन हो रखा है तो कोई बात नहीं, जैसे कि यहाँ पर रिकॉर्ड ऑडियो मिलता है, और यहाँ पर ओपन कैमरा, ओपन फेसबुक, ओपन ऐप। तो इसके अंदर ओपन ऐप में जाकर आप कोई भी ऐप को चुन सकते हो यहाँ पर, कि इसको जो वॉल्यूम नीचे वाला बटन दबा के रखोगे तो सीधा डायरेक्ट आप जो ऐप चाहते हो उसके अंदर पहुंच जाओगे, डायरेक्टली आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, और आपका जो टाइम है वैसे भी वो आप फास्ट ओपन कर पाओगे। इसमें एक और चीज़ मिलती है रिकॉर्डिंग ऑडियो। तो इसको आप जैसे कि कहीं पर गए हुए हो या फिर आपको कोई आवाज़ रिकॉर्ड करनी है वहाँ पर इमरजेंसी में, तो आप उसके सामने तो भाई कर नहीं सकते जिसकी आवाज़ रिकॉर्डिंग करना चाहते हो। अब आपने रिकॉर्ड ऑडियो कर दिया तो गाइज आपका स्मार्टफोन लॉक है, आपको इस तरीके से बस सिंपली बटन दबा के रखना है। अब अगले को पता भी नहीं चलेगा कि स्मार्टफोन में अपन रिकॉर्डिंग ऑन कर रखे हैं या फिर नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ रिकॉर्डिंग ऑडियो कैसे हो रही है। तो आपको सिंपली मोबाइल को अनलॉक करना है और आपके स्मार्टफोन में रिकॉर्डिंग ऑडियो ऑन हो चुकी है। तो दोस्तों कैसी लगी ये ट्रिक्स? अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी मैं आपको कुछ और मजेदार फीचर्स बताने वाला हूँ। इस मोबाइल में आप दो एप्स एक साथ में यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मुझे फेसबुक चलानी है और उसके साथ में यूट्यूब पर गाने वाने भी सुनने हैं या व्हाट्सएप पर चैटिंग करनी है, जो कुछ भी। तो आपको सिंपली उस ऐप को ओपन करना है, फिर 3 फिंगर से ऊपर की तरफ स्लाइड करना है एक साथ में। अब यहाँ से आप है जो दूसरा ऐप्स को भी यूज कर पाओगे। जैसे मैं यहाँ पर यूट्यूब को कर देता हूँ, तो यहाँ पर यूट्यूब ऑन हो चुकी है, नीचे की साइड में यहाँ पर गाने वाने चलते रहेंगे और ऊपर में फेसबुक में चैटिंग है या फिर कोई भी पोस्ट वगैरह ऊपर की तरफ देखता रहूंगा। तो एक साथ में आप इनकी साइज को भी छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे यूट्यूब की साइज को मैंने छोटा कर दिया और यहाँ पर फेसबुक की साइज को बड़ा हो गया। और बैक आने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर है जो प्रेस करना है डबल बार, और इस तरीके से आप आकर और बैक कर सकते हो। जैसे यहाँ से भी या फिर इसकी तरफ ऊपर को स्लाइड कर सकते हो पूरा ही। अब आप बैक आ जाओगे। दोस्तों मोबाइल के अंदर कैमरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं इस कैमरा के कुछ फोटो क्लिक करने के ट्रिप्स बताता हूँ आपको। कैमरा ओपन करना है। अगर आप चाहते हो कि भाई डीएसएलआर वाली फोटो क्लिक करना है आपको, जिसमें बैकग्राउंड के अंदर ब्लर वगैरह हो, तो आपको पोर्ट्रेट मोड के अंदर जाना है। अब मैं इसमें बताता हूँ आपको, यहाँ पर एफ के ऊपर अपर्चर वैल्यू मिलेगी जो पहले से 2.0 हो रखी है। अगर बैकग्राउंड में ब्लर ज्यादा करना है तो आप यहाँ पर 1.4 कर सकते हो या फिर 0.95 कर सकते हो। लेकिन अच्छी फोटो क्लिक करनी है जिसमें नेचुरल ब्लर लगे तो आप 1.4 या फिर यहाँ पर एक बार है जो 2.8 के ऊपर कर दीजिएगा। इसमें है जो ब्लर है वो अच्छी तरीके से कस्टमाइज होगा, ऐसा लगेगा प्रोफेशनल फोटोग्राफी हम कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ बैकग्राउंड के अंदर लाइट आती है जिसकी आप डिजाइन भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पर सर्कल है, हार्ट है। तो एक बार ये सब करके देखना, जब भी बैकग्राउंड में फोटो क्लिक करोगे आप है जो सब्जेक्ट को तो क्लियर कर देगा। पोर्ट्रेट बैकग्राउंड के अंदर पोर्ट्रेट आता है, जो ब्लर होता है उसके अंदर आपको ये सब लाइटिंग की कंडीशन देखने को मिलती है। एक बार मैं फिर से आपको लेकर चलता हूँ वीडियो। तो वीडियो अगर आप चलते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो यहाँ पर आपको स्टेबल कैमरा मिलता है, हाथ वाला जो ये निशान है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब अल्ट्रा स्टेबल हो गया। तो आप जब भी मोबाइल को चलते हुए वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो अगर वीडियो ये से है जो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगी, और इसको हटा दोगे तो जैसे कि आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा है जो चेंजेस वगैरह हो चुका है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से नहीं, एक बार आउटडोर के अंदर यूज करके जरूर देखना। मोर के अंदर आपको है जैसे यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन कैमरा मिलता है। तो आप कहीं पर गए हुए हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट की ऐसी फोटो क्लिक करनी है जो एचडी क्वालिटी में करनी है, जूम करने पर पिक्सल्स वगैरह फटे नहीं, तो आपको मैं दिखाता हूँ। इसके ऊपर आपको है जो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जैसे मैं यहाँ पर है जो ये फोटो क्लिक कर लेता हूँ इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको एक बार आउटडोर में जरूर यूज करके देख लेना। अब मैं इस स्मार्टफोन के अंदर जूमिंग किए जा रहा हूँ, जूमिंग किए जा रहा हूँ, जूमिंग किए जा रहा हूँ, तो डिटेल आप देख सकते हो गाइस कितनी ज्यादा देखने को मिलती है। अब यही फोटो हम नॉर्मल कैमरा से क्लिक करते हैं ना अभी, तो देखिएगा मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। ये फोटो हमने नॉर्मल कैमरे से क्लिक की, अब मैं इसमें इतनी जूमिंग करके देख सकता हूँ। अब मैं आपको वो हाई रेजोल्यूशन वाली फोटो दिखाता हूँ। तो इसके अंदर जैसे कि आप इस तरीके से जूमिंग कर सकते हो। तो एक बार आउटडोर के अंदर यूज करके जरूर देखना दोस्तों। तो ये थी Vivo V20 की कुछ कमाल की ट्रिक्स। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।